वेदों के अनुसार ईश्वर एक है। ये बात आस्था के साथ साथ तर्क और प्रमाण से भी सिद्ध होती है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। पहला प्रमाण ऋग्वेद से मिलता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अर्थ यह है कि सत्य एक है, विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर कई हैं, बल्कि एक ही ईश्वर को अलग नामों से समझाया गया है। दूसरा प्रमाण यजुर्वेद में है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। अर्थ है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा या आकार नहीं है। जब ईश्वर निराकार है तो वह कई रूपों में बन नहीं सकता, इसलिए वह एक ही है। तीसरा प्रमाण ये बताता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह हर जगह उपस्थित है। अगर कई ईश्वर होते तो हर एक की सीमा अलग होती, लेकिन जो हर जगह है वह एक ही हो सकता है। अब इसे तर्क से समझते हैं। यदि कई ईश्वर होते तो ब्रह्मांड में अव्यवस्था होती, अलग अलग ईश्वर अलग नियम बनाते और टकराव होता। लेकिन हम देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक नियम से चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, ऋतु, गुरुत्वाकर्षण सब एक व्यवस्था में हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नियंत्रक एक ही है। दूसरा तर्क ये है कि अनंत केवल एक ही हो सकता है। यदि दो अनंत होंगे तो वे सीमित हो जाएंगे, इसलिए परम सत्ता एक ही हो सकती है। तीसरा तर्क प्रकृति के नियमों से मिलता है। पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे नियम लागू होते हैं। यदि कई ईश्वर होते तो नियम अलग अलग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देवता और ईश्वर का अंतर समझना जरूरी है। ईश्वर एक है, जो सबका रचयिता और नियंत्रक है। देवता अनेक हैं, जो प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य। ये सब ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार काम करते हैं, इसलिए ये ईश्वर नहीं है। एक सरल उदाहरण, बिजली एक है, लेकिन उससे कई उपकरण चलते हैं, जैसे पंखा, बल्ब, मशीन। उसी प्रकार ईश्वर एक है, लेकिन उसकी शक्तियां अलग अलग रूप में काम करती हैं। निष्कर्ष, वेद स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वव्यापी है और वही पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण है।